एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक सरकार चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को अब पूरा करने जा रही है। इसमें सबसे अहम वो 5 वादे थे जिनको लेकर काफी हंगामा हुआ था। ये वादे पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी थे। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में वादा किया था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो इसे पूरी तरह लागू करेगी। बता दें, पार्टी ने जो 5 वादे किए थे उनमें पहला गृह ज्योति योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी योजना गृह लक्ष्मी योजना थी। इसमें राज्य की हर महिला मुखिया को 2000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी यानी अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल वाले परिवारों को उनके हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाएगा। चौथी योजना युवा निधि है। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट के 2 साल तक 3000 रुपए प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पांचवी योजना के तहत पूरे राज्य में बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया जाए। सिद्धारमैया कैबिनेट ने डीए बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2023 से लागू करने की मंजूरी दी। बता दें, इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी और पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों ने इससे पहले डीए में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल भी की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। सीएम ने प्रियंका खड़गे की शिकायत के बाद बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कर्नाटक की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम ने केकेआरडीबी फंड के कुप्रबंधन की जांच के आदेश दिए। बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे को पूरा करने और अपने विधायकों के लिए करोड़ों का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि पहले वादा किया गया था, पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषियों को बुक किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि केवल कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि और भी घोटाले हैं। हमें लोगों को न्याय देना है, इसीलिए हम सभी घोटालों की जांच के आदेश देंगे। केरल की तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें केंद्र ने केरल की उधार सीमा में भारी कटौती करने का फैसला लिया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके पहले केरल सरकार में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये राज्य को आर्थिक रूप से गला घोटने का प्रयास कर रहा है। फैसले को केरल के लोगों के लिए चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र ने राज्य को अनुदान और ऋण देने से इनकार किया या कम करने की प्रथा बना ली है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जवाब गैर वाजिब है। आपसे मुसलमान के बारे में पूछा गया और आप दलित की बात करते हैं। उनकी सरकार के दौरान ही मुसलमानों के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मंगलवार को भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा, जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। वहीं ओवैसी ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि उनके पास सबूत नहीं है। जब सीएए का विरोध हो रहा था तब शाहीन बाग हो रहा था, तब सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तब सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए क्या हो रहा है। सरकार की महिला मंत्री खामोश बैठी हैं। पहलवानों के मामले पर अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को ही बताना होगा। से सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में,
तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? देखिए, इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। अब तो ये जो रेसलर्स का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा। मैं क्या बोलूं उसको। उधर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो आपको दर्द क्यों महसूस होता है। मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए और अमित शाह कहते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बता दें कि 2020 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि GHMC चुनाव जीतने के बाद बीजेपी तेलंगाना के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। स्पेशल डेवलपमेंट फंड मंदिरों की तरक्की के लिए और 1890 करोड़ रुपए अंडर द टेम्पल वर्क फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यानी मंदिर के जो लोग आते हैं मंदिरों को पूजा करने के उनकी सहूलत के लिए। फिर धूपा दीपा नवोदयम स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके, तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे, धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जाके तोड़ के दिखा हम तेरे को। नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्र निकाल दे तो RSS का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बाप की जागीर है। सब करते, बोलो मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते, क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चुड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गाजियाबाद पहुंचे हैं। यहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में वो मौजूद हैं
माल्यार्पण कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है और उनके साथ कई और नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी के गाजियाबाद के नेता नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तस्वीरों में इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो गाजियाबाद पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती है और इसी मौके पर बीजेपी अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता आज के दिन सुबह और दोपहर के वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। अहिल्याबाई होलकर के बलिदान को याद किया है। आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब गाजियाबाद पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। तेलंगाना के हैदराबाद में राजभवन में गोवा राज्य दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने गोवा की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान के बारे में बात की और कहा, गोवा राज्य का एक विशेष स्थान है। गोवा में शुद्ध समुद्र तट और शांत प्राकृतिक स्थान है। इसके अलावा सुंदरराजन ने हैदराबाद शहर और तेलंगाना के विकास में गोवा समुदाय द्वारा किए गए योगदान की सराहना की और कहा, हैदराबाद को बनाने वाले गोवा वासियों ने शहर की संस्कृति और विविधता को समृद्ध किया है। बता दें, हैदराबाद में गोवा समुदाय के कई लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लोगों से लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों पर खुद को आयकर अधिकारी बताकर हैदराबाद की एक दुकान से 60 लाख रुपए के सोने की बिस्किट चुराने का आरोप है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं पकड़े गए आरोपित महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के रहने वाले हैं। बता दें, आरोपियों ने दुकान पर पहुंचकर फर्जी आईडी कार्ड दिखाने के बाद जालसाजों ने यूनिट के कर्मचारियों को बताया कि उन्हें यूनिट में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। उन्होंने दुकान पर काम कर रहे वर्कर्स के मोबाइल फोन तक छीन लिए और तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने 17 सोने के सिक्के जब्त किए और प्रति एक सिक्के का वजन लगभग 100 ग्राम था। सभी की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक, केरल और बिहार में लगभग 25 जगहों पर छापेमारी की। सिर्फ कर्नाटक में ही पीएफआई के कैडरों से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कर्नाटक में एनआईए के अधिकारियों ने बंटवाला, बेलथांगडी और बेनूर समेत कई जगहों पर कई घरों, दफ्तरों और एक अस्पताल में छापेमारी की। हाल ही में बंटवाला और पुत्तूर में इसी तरह के मामलों में तलाशी ली गई थी, जिसमें बंटवा निवासी मोहम्मद सिनान, सजीपा मूठ के सरफराज नवाज, पुत्तूर के इकबाल और अब्दुल रफीक को एनआईए ने हिरासत में लिया था। बता दें, इस मामले में एनआईए देश में पीएफआई की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए खाड़ी देशों से आने वाले पैसे से जुड़े लिंक की भी तलाश कर रही है। चेन्नई में जापानी पढ़ाने वाली मुतमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी। वो 23 मई को शिखर पर पहुंचकर शुक्रवार को काठमांडू लौट आईं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेरे शिविर में 2 की मौत हो गई और कई घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद मैं शिखर पर पहुंचने और सुरक्षित वापस आने में सक्षम रही। उन्होंने बताया कि शिखर पर पहुंचने और बेस कैंप लौटने में उन्हें 56 दिन लग गए। सीएम एमके स्टालिन और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ट्वीट कर मुतमीज सेल्वी को बधाई दी, जिसके बाद आज मुतमीज सेल्वी ने खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात भी की। हैदराबाद में पक्षियों की कैद के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर पेटा इंडिया ने पहल की है। पेटा इंडिया के एक प्रतिनिधि ने धरना चौक पर पिंजरे में बंद एक पक्षी की दुर्दशा को चित्रित किया। पेटा के सदस्यों का उद्देश्य पक्षियों को पिंजरों में बंद करने और उन्हें उड़ने से वंचित करने की क्रूरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। एक साइन बोर्ड के साथ एक दृश्य से पक्षी पिंजरों में नहीं होते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। पेटा इंडिया समर्थक ने दर्शकों को
उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पहल की है और पक्षियों द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा पर तत्काल चिंतन करने की मांग की है। साथ ही साथ संदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पक्षियों को कैद में रहने की बजाय आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय भवन में बीमार और मरने वाले निराश्रितों के लिए नए घर का उद्घाटन किया। सीएम ने अपनी पत्नी भारती के साथ निर्मल हृदय भवन में चैरिटी संस्था का दौरा किया और अनाथ बच्चों, दिव्यांग बच्चों और वृद्धों से बातचीत की। उन्होंने कई कैदियों से उनके कल्याण के बारे में बात की और बच्चे और वृद्ध अनाथों के साथ समय बिताया। तमिलनाडु के वेलोर में 1.5 साल के बच्चे के शव को उसके माता पिता को 10 किलोमीटर तक अपनी गोद में लेकर चलना पड़ा, क्योंकि खराब सड़कों की वजह से एम्बुलेंस ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया था। इस घटना पर वेलोर के कलेक्टर कुमारवेल पांडियन ने घटना पर दुख जताया और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अथीमर्थु कोलाई गांव में जल्द ही सड़कें बिछाई जाएंगी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत मिट्टी की सड़कें भी सही तरीके से बिछाई जा रही हैं। वन विभाग ने सड़कें बनाने की स्वीकृति दे दी है। हम पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर उचित सड़कें बनाने के लिए कदम उठाते हैं ताकि यहां मनरेगा की सड़कों को अच्छी तरीके से लागू किया जा सके। ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाखा के लिए अनुरोध किया और हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। 2024 के चुनाव पर नजर रखते हुए रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक की थी और उन्हें जनता के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान केरल के कन्नूर में भी बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केक कटिंग के साथ लोगों को संबोधित भी किया गया। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही संयुक्त रूप से 4 जून से पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी विरोध की घोषणा की। बता दें, पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कमर कस ली है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने कर्नाटक के कई हिस्सों में छापेमारी की। अधिकारियों ने कई जगहों पर उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की जिन्होंने कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु, तुमकुरू, हावेरी, मैसूरू और बीदर जिलों में सरकारी अधिकारियों के घरों, कार्यालयों और निजी संपत्तियों पर छापेमारी की गई। साथ ही बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर स्थित बेस्कॉम के तकनीकी निदेशक रमेश के घर पर भी छापा पड़ा। केरल में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ऋण प्राप्त करने के लिए केरल की क्षमता को कम कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से किस आधार पर उन्होंने क्षमता कम की है कोई नहीं जानता। यहां तक कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं जानते कि क्या हुआ। वहीं पहलवानों के धरना प्रदर्शन पर उन्होंने दुख जताते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, पहलवान का विरोध बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉक्सो मामले में एक आरोपी व्यक्ति संसद भवन के अंदर तस्वीर ले रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर हो चुकी है, उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पॉक्सो मामले में आरोपी बृजभूषण सांसद को मोदी सरकार बचा रही है और अब वो पॉक्सो मामले में संशोधन के लिए पूरे यूपी में बैठक बुला रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये एक उदाहरण है कि मोदी सरकार में क्या हो रहा है। The capacity of the state government to avail the loans. But unfortunately, on what grounds they have downsized this, the capacity that nobody knows. Even the chief minister of the state doesn't know what happened. But the government is not ready to get the information from the North Block, Delhi. Even though there are so many officers and so many delegates representing Kerala government in Delhi, they were not ready to till now
went to the North Block office and get. कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने पिछली सरकार के स्कूली पाठ्यपुस्तकों में जोड़ी गई सामग्री को हटाने के लिए लेखकों और लेखकों द्वारा राज्य सरकार से किए गए अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कन्नड़ राष्ट्र के सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष विरासत की सुरक्षा पर समझौता करने का कोई सवाल नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नफरत की राजनीति की बलि दी जाएगी और भय का माहौल खत्म किया जाएगा। इसके बाद नए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्कूल पाठ्यपुस्तक संशोधन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और साफ किया कि हम स्कूल पाठ्यपुस्तक को संशोधित करेंगे। बता दें, सिलेबस रिवीजन के बारे में मैनिफेस्टो में पहले ही कहा जा चुका है कि हम स्कूल सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कराएंगे। अगर कोई ऐसा पाठ है जो बच्चों के मन में मैल भरता है तो हम उसे बदल देंगे। हम संशोधन प्रक्रिया शुरू करेंगे। सीएम और डीसीएम के मार्गदर्शन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से चर्चा की थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हम सभी छात्रों के हित के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। That's why I think people of Karnataka have made them sit in 67. Answer is already there. Congress has never done. Congress is always progressive thinking, and that has to be there. See, it's the future of your children's. When it is your future of your children's, it is future of your state and your country also. You know, this is what we have to give. In that interest, we'll work and we'll take whatever necessary decisions have to be taken. Already that process, I think, will start very soon also. और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।